भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में छठा स्कंद में 12वां अध्याय वृतासुर का वध। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वृतासुर रणभूमि में अपना शरीर छोड़ना चाहता था, क्योंकि उसे स्वर्ग की नहीं, उसके मन में भगवान श्री हरि के धाम को पाने की अभिलाषा थी। इसीलिए जैसे प्रलय काल में कैटबासुर जल में श्री विष्णु पर आक्रमण करने के लिए झपटा था, उसी प्रकार वृतासुर प्रभु की स्तुति पूरी करके त्रिशूल ऊंचा करके इंद्र पर झपट पड़ा। परंतु इंद्र ने किंचित भी विचलित हुए बिना व्रज से वृतासुर की बाँह काट दी। एक बाँह के कट जाने पर वृतासुर को बहुत क्रोध आया। उसने इंद्र के पास पहुंचकर उसकी ठोड़ी पर और गजराज ऐरावत पर परिथ से प्रहार किया। उस प्रहार के कारण इंद्र के हाथ से व्रज गिर पड़ा। वृतासुर की इस वीरता को देखकर असुर और चारण उसकी प्रशंसा करने लगे। देवता लोग घबरा गए। वे इंद्र को संकट में घिरा देखकर व्याकुल हो उठे। तभी वृतासुर ने इंद्र को ललकारते हुए कहा, इंद्र, मैं निहत्थों पर वार नहीं करता, व्रज उठा और युद्ध कर। इंद्र ने व्रज उठा लिया और कहा, दानवराज, तुम सचमुच सिद्ध पुरुष हो। तुम्हारा धैर्य और निश्चय तथा भगवान के प्रति भक्ति विलक्षण है। तुमने सभी जीवों के आत्म स्वरूप भगवान श्री हरि की अभी अभी जो स्तुति की है, वह निश्चित रूप से उत्तम है। अवश्य ही तुम माया से परे हो और राक्षस वृत्ति को छोड़कर महापुरुषों के समान व्यवहार कर रहे हो। रज्जोगुणी वृत्ति के होते हुए भी भगवान वासुदेव में तुम्हारी सात्विक श्रद्धा और आस्था सुदृढ़ है। जो भगवान श्री हरि के चरणों में प्रेमा भक्ति रखता है, उसे जगत के भोगों की क्या आवश्यकता है। अमृत के समुद्र में विहार करने वाला गंदे जल से भरे गड्ढों में मुंह नहीं धोता। परीक्षित, इस प्रकार इंद्र और वृतासुर परस्पर बातें करते हुए युद्ध करने लगे। वृतासुर के प्रहारों को इंद्र ने काटा और एक ही झटके में उसकी दूसरी बाँह भी काट दी। अपनी दोनों बाहों को कट जाने से वृतासुर तड़प उठा। उसने तत्काल अपनी माया से एक भयानक अजगर का रूप धारण किया और इंद्र की ओर मुंह खोलकर आगे बढ़ा। पास आकर वह ऐरावत हाथी के साथ इंद्र को भी एक ही सांस में लील गया। देवताओं ने जब देखा कि वृतासुर ने अजगर बनकर इंद्र और ऐरावत को निगल लिया है, तो वे बहुत दुखी हुए और हाय हाय करने लगे। परंतु इंद्र ने नारायण कवच से अपने आप को सुरक्षित कर रखा था। इसीलिए अजगर रूपी वृतासुर के पेट में जाने के बाद भी इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। उसने अपनी शक्ति से अपना आकार बढ़ाया और अपने वज्र से अजगर का पेट फाड़कर बाहर निकल आया। बाहर आते ही तीव्र गति से उछलकर इंद्र ने वृतासुर का पहाड़ से भी ऊंचा सिर काट डाला। वृतासुर का सिर बड़े वेग से धरती पर गिर पड़ा। राजन, जिस समय वृतासुर मारा गया, उस समय काश में दुंदुबियां बजने लगी। ऋषि मुनि इंद्र की स्तुति करने लगे और काश से पुष्प वर्षा करने लगे। वृतासुर का सूक्ष्म शरीर उसके नश्वर शरीर से निकलकर बैकुंठ लोक की ओर चला गया। सभी ने देखा कि उसके सूक्ष्म शरीर को श्री हरि के पार्षद एक सुंदर और भव्य विमान पर सवार कराकर लिए जा रहे थे। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।